नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं। आप लोगों की जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जारी हो रही है। सबसे पहले पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की जारी हो चुकी है। अभी तक पौड़ी और अल्मोड़ा 2 डिस्ट्रिक्टों की लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपने वो लिस्ट नहीं देखी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पर जाकर अपना नाम जरूर चेकआउट कर लें। उसके बाद ये सुनिश्चित करें कि आपको कहाँ जाना है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उनको आपको ध्यान देने के योग्य है, क्योंकि अगर आपने उनको ध्यान नहीं दिया तो आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया आगामी स्टॉप हो सकती है। तो इसलिए इन निर्देशों को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ के जाएं। किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होनी है वो सब चीजें जरूर देख के जाएं, और जो कंडीशन चाहिए इस बार की एक अभ्यर्थी एक ही जगह पे जा सकता है और वो सारी चीजें आपको समझनी है, और इन सब चीजों को समझ कर ही आगे का डिसीजन लेना है। क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं आपने, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ सभी को बुलाया गया है उससे संबंधित बात करेंगे कि आपको किस प्रकार सभी को बुलाया गया है और किस किस जिले में जाएं। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार का बन रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, तो इस संबंधित भी बात करेंगे कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए ऑफिशियल लेटर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सबसे तेजी से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल की तरफ से ये दिशा निर्देश महत्वपूर्ण नोटिस जो है निकाला गया है, जिसमें सारी चीजें आपको क्लियर मेंशन करके दी गई हैं कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या कार्रवाई आपको करके लेके जानी है। ठीक है, तो लगभग यही चीजें सभी डिस्ट्रिक्टों ने फॉलो करना है, परंतु आप एक बार जरूर हर डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल नोटिस है वो जरूर पढ़ लीजिए। खासकर उस डिस्ट्रिक्ट का जहां आप जाने की सोच रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का तो जरूर पढ़ के जाइए। आप देखिए इस कार्यालय के आदेश संख्या जो विज्ञप्ति संख्या इसके 7 नवंबर 2025 के द्वारा पौड़ी जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर 230 पदों पर नियुक्त हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करी गई थी, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 12 जनवरी 2026 को निर्धारित तिथि तय की गई है। उक्त तिथि को पात्र अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच के समय निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया कि आपकी काउंसलिंग 12 तारीख को होनी है और आपको निम्न डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। ठीक है, अब देखिए पहली बात करते हैं कि क्या है डॉक्यूमेंट। पहला है समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों की प्रमाण पत्रों की मूल प्रति। ठीक है, मूल प्रति मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने आपको क्या क्या चीज, हाई स्कूल इंटर सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों चीजें आएंगी इनमें, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन डीएलएड सीटेट, तो ये चीजें मेन मार्कशीट आ जाएंगी। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो वो लगेगा, जनरल में नहीं लगता जाति प्रमाण पत्र। SC ST OBC EWS यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आपका सेवा योजन कार्यालय का प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ही साथ सभी के सभी ओरिजिनल और आपका फोटो स्टेट 2 सेट बना के जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या यूटेट जो भी आपका क्वालिफाइड है उसके मूल पत्र की मूल प्रति। ठीक है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति, आपका डोमिसाइल लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि DFF आश्रित जो होते हैं उनको DFF का सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जब आप रिलीफ हुए उसका सर्टिफिकेट, यदि सेवा काल में दिवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण किया गया तो अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आपने इन सर्विस रहते हुए आर्मी में डीएलएड किया तो आपके NOC जो है उस टाइम की NOC चाहिए होगी। ठीक है, आगे देखिए दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि अगर आप PH कैंडिडेट है तो अपने PH का सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइए। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग धारकों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेश नवीनतम प्रमाण पत्र पिछले सेशन का लगेगा 2025-26 सेशन का। ठीक है, जो अभी चल रहा है, अप्रैल में सेशन एंड होता है। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 7 पे बात करेंगे, विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आपका वो लगेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी कि 30 नवंबर तक का आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो वाला सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगला पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या है, ग्रुप सी की जो नियमावली है उससे संबंधित बात कर रहा है कि उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 संख्या आदेश संख्या दी गई देहरादून दिनांक 28/6/2019 द्वारा प्रख्यापित ग्रुप सी की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता जो आपकी अर्हताएं होती है वो लेके जानी है आपको, जो ग्रुप सी की योग्यताएं होती है। ठीक है, जो ग्रुप सी की नियमावली जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके संबंधित जो योग्यताएं हैं वो लेके जानी है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का है, डोमिसाइल का है, 10th 12th आपको उत्तराखंड से, इस तरह के रूल से पहले मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ ये चीज। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 9 की बात, उत्तराखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जिनका विवाह उत्तराखंड राज्य में हुआ हो, ऐसी लड़कियां जिनका विवाह उत्तराखंड में हुआ हो उनको क्या करना है, विवाह होने से संबंधित प्रमाण पत्र का शपथ पत्र। ठीक है, आपका शपथ पत्र लगेगा, ये लगेगा आपको खुद से बना के लेकर जाना पड़ेगा आपको कि आपका विवाह यूपी या हरियाणा या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां से उत्तराखंड में हुआ तो इसका प्रमाण पत्र। साथ ही साथ 10/10/2002 के क्रम में उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त यदि किसी राज्य का उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ऐसी लड़कियां हैं जिनको अन्य राज्यों से उत्तराखंड में शादी हुई तो आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, ये नियम कहता है 10/10/2000 का। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है, आगे देखेंगे जो जनरल का है वो जनरल में ही रहेगा। पॉइंट नंबर 10, समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति एक प्रति के साथ फाइल कवर में अवश्य लाएं। देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट है, आपको खुद का फाइल कवर लेके जाना है। फाइल कवर आता है 15-20 रुपए का मिल जाएगा, वो आपको फाइल कवर लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको सेल्फ अटैच करके लेके जाने हैं। ठीक है, आप देखिए अगला पॉइंट है NIS वालों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है कि NIS वालों को क्या क्या लेके जाना है। NIS DLED अभ्यर्थियों की शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने का प्रशिक्षण साक्ष्य भी नियुक्ति पत्र। ठीक है, जो आपका उस टाइम पर NIS में प्रशिक्षणरत थे उसका नियुक्ति पत्र,
नियुक्ति पत्र की विज्ञप्ति लेके जानी है, प्रबंधन संस्था के प्रबंधीकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति पंजिका, पठन पाठन समय सारणी, आपको जो टाइम टेबल बना था, दिनांक 10 अगस्त 2017 को सेवारत होने तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को एनआईएस डीएलएड उपाधि प्राप्त किया जाना इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। तो एनआईएस से पिछले संबंध में जितने डॉक्यूमेंट मांगे गए थे सारे डॉक्यूमेंट दोबारा मांगे गए हैं। एनआईएस डीएलएड उपाधि धारकों अभ्यर्थियों की नियुक्ति के नितांत रूप में उन्हें सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी। ठीक है, जब आपका जो ज्वाइनिंग है किसके अधीन रहेगी, सारी चीजें हो जाएंगी, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, उसके अधीन आपकी नियुक्ति रहेगी। ये साफ साफ मेंशन किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 12 है, प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि को श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने लिस्ट जारी करी है, सीरियल नंबर दिया गया 1 2 3 4 रैंकिंग वाइज। ठीक है, तो रैंकिंग वाइज सीरियल नंबर दिया गया है, तो उसकी रैंक के वाइज पहले रैंक 1 को बुलाएंगे, फिर वो एब्सेंट होगा तो 2 एब्सेंट होगा 3, इस तरीके से क्रम में बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। अनुपस्थित पाए गए अभ्यर्थियों को भविष्य में किसी भी दशा का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। क्लियर कट मेंशन किया गया कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में एब्सेंट पाए जाते हो तो आपको भविष्य में कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन फॉलो होती है कि सभी बच्चों को एक ही डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाता है, और इसीलिए और इन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर आप एब्सेंट होते हो तो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा एवं तत्काल उससे अगले क्रमांक के अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा। देखिए प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाले 10 बजे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, 11 बजे से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। अटेंडेंस में सीटें मेंशन होंगी कि कितनी सीटें वहां पर हैं, और एक एक करके सीक्वेंस वाइज भी बुलाए जाएंगे। अगर कोई एब्सेंट पाया जाता है तो उसके नेक्स्ट बंदा जो है बुलाया जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच के समय मूल प्रमाण पत्र सत्यापन होने के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे। अगर आपके प्रमाण पत्र सत्यापन हो रहा है तो उसके बाद सत्यापन होता है तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफिस में ही जमा कर दिए जाएंगे, ऐसा कहना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार बच्चे दोबारा डिस्ट्रिक्टों में कंफ्यूज होते हैं, जंप करते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए जो इस बच्चे ने एक जगह काउंसलिंग करा ली वो उसी डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा, उसके बाद उससे डॉक्यूमेंट वहीं कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट उसको रिटर्न नहीं करे जाएंगे, ऐसा कहना है ऑफिस वालों का। ठीक है, आगे देखिए, प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अभ्यर्थी दिनांक 12 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। 10 बजे आपकी उपस्थिति दर्ज करी जाएगी। और कब? 12 जनवरी यानी कि परसों मंडे को 10 बजे आपकी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करी जाएगी। आगे देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि में प्रतिभाग नहीं किया जाता है तो उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, साफ साफ मेंशन किया गया है। चयन रिक्त पदों की सीमा तक किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन में प्रतिभाग करने उक्त तिथि में उपस्थित होने के मात्र से नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। देखिए क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का लगभग सभी जिलों में यही चीजें होने वाली है। पहले तो चीजें आपको समझनी होंगी कि सबको बुलाया गया। ठीक है, कॉल इन्होंने सबको करी गई, लगभग 6000 के संबंधित फॉर्म है तो 6000 के 6000 लोगों को कॉल किया गया। अब इसमें से जो लोग पहुंचे, माना पहुंचे एक डिस्ट्रिक्ट में 500 लोग, तो इन 500 की बारी बाकी 5500 सीधे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो नहीं पहुंचा है उसकी जवाबदारी खुद की होगी, और नहीं पहुंचा है तो वो गारंटी उसकी वो खुद स्वयं उठाएगा। उस चीज की मेंशन किया गया। अब इन 500 लोगों का क्या होगा, सीरियल नंबर बना होगा कि इनके पास कितने पद है। माना 230 पद है तो 230 पदों में इनको डिवाइड किया होगा कि जनरल के कितने हैं, SC ST OBC EWS, इस तरीके से सारी चीजें डिवाइड होगी। रैंक 1 को कॉल करेंगे, अगर वो पहुंचा होगा तो उसकी सीट पर अटेंडेंस सबमिट हो जाएगी, उसका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। फिर रैंक 2 3 4 इस तरीके से 230 लोगों को कॉल किया जाएगा। अब 500 में से 230 जो टॉप के होंगे, इन 230 को कॉल करके इनको बुला के इनके डॉक्यूमेंट जमा करके सब चीजें हो जाएंगी। उसके बाद बाकी के 230 में से 270 लोगों को घर को भेज दिया जाएगा। उनके मतलब कहने का मतलब साफ साफ है कि मेरिट लिस्ट का आधार जो है उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच के आधार पर किया जाएगा। और टॉप के यहाँ पर साफ साफ लिखा गया अभ्यर्थी चयन रिक्त पदों की सीमा तक किया जाएगा। 230 जहां पर सीरियल नंबर खत्म, वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस खत्म। उसके बाद आपकी काउंसलिंग जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी मेरिट वहीं पर खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो चयन प्रक्रिया नहीं होगी। इससे क्या फायदा है, देखिए कुल मिला के इससे फायदा टोटल विभाग को होना है। विभाग का क्या होगा कि सभी डिस्ट्रिक्टों में सीटें फुल हो जाएंगी। ठीक है, सीटें एक बार में फुल हो जाएंगी। अब साथ साथ मेंशन किया कि अगर आप काउंसलिंग प्रमाण पत्र में करा रहे हैं, प्रमाण पत्रों की जांच करा रहे हैं, तो उसमें उपस्थित होने से नियुक्ति का दावा नहीं माना जाएगा, साफ साफ मेंशन किया गया है। और दूसरा ये भी मेंशन किया गया कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंच रहे तो ये जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, उसके बाद उसको कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना नहीं चाहिए। देखिए मैं नहीं बता सकता हूँ, क्लियर कट बोल रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इतने बच्चे हैं, किसका कहाँ क्या मूड बनता है कोई नहीं बता सकता इस चीज को। तो अपना विवेक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, 13 डिस्ट्रिक्टों के PDF खोलिए, विज्ञप्ति खोलिए कि कहाँ किस कैटेगरी में कितने पद हैं, उस डाटा को एनालिसिस करिए। अगर आपके कॉन्टैक्ट में आपसे ऊपर वाले हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करिए कि कौन कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत अपना डाटा लगा के एनालिसिस करके अपना दिमाग लगा के ही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें। अगर आपका गुणांक अच्छा है तब आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप मीडियम रेंज में है तो आपको बहुत संभलने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस से पहले आपकी नौकरी है, हमेशा याद रखना। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बाद में आ जाएगी, लेकिन नौकरी बाद में नहीं आएगी। इसलिए जहां आपकी सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, वहां पर जाइए। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के चक्कर में रिस्क ले लिया तो आपकी जॉब भी नहीं मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की अपडेट। अगली वीडियो आपको सारी चीजें आने के बाद प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लें। लगातार PDF वहां पर PDF होगी, बरसात हो रही तो वहां पर आपको PDF देखने को मिल जाएगी।
तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।